राज्य के कर्मचारियों को मिल गई खुशखबरी। 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो डीए का उद्देश्य स्फूर्ति के कारण जीवन यापन की भी बढ़ती लागत की भरपाई करता है। यह सरकारी कर्मचारियों वेतन का एक महत्वपूर्ण घटक है। डीए की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर यह प्रतिशत बदल सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 1 जनवरी से 6 महीने के लिए अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। मार्च में घोषणा होने की उम्मीद है। अगर उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी लागू होती है तो केंद्र सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आखिर डीए बढ़ोतरी अक्टूबर 2023 में हुई थी, जब इसे 4% बढ़ाया गया था, जिससे 1 जुलाई से यह 46% हो गया था। डीए की गणना 2006 से संशोधित की थी और यह जून 2022 तक आखिर भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के 12 महीने की औसत में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। कुल मिलाकर इसे प्रत्याशित डीए बढ़ोतरी डीए से बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ और उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी डीए सरकार द्वारा इस प्रतिशत को बढ़ाने का निर्णय है, जिससे कर्मचारियों के सकन वेतन और सेवानिवृत्ति लोगों की समग्र पेंशन वृद्धि होगी। डीए बढ़ोतरी घोषणा आमतौर पर समय समय पर की जाती है और उनकी आवृत्ति वर्तमान मुद्रास्फीति दरें और सरकारी नीति पर निर्भर हो सकती हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर डीए का असर बढ़ गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। नीचे इस समायोजन के प्रमुख निर्देशों की रूपरेखा बताऊंगा। डीए की गणना मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जो डीए वृद्धि से सीधे कर्मचारी पेंशन भोगियों से मासिक आय वृद्धि होती है। डीए वृद्धि का प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करता है, जिससे व्यक्ति को अपने क्रम शक्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे जीवन यापन की लागत बढ़ती है, डीए बढ़ने से सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वेतन और पेंशन वास्तविक रूप से अपना मूल्य नहीं खोते हैं। वित्तीय स्थिति और कल्याण जीवन स्तर में सुधार बढ़ी हुई आय के साथ कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने खर्चे को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। सेवानिवृत्ति लोगों के लिए दैनिक खर्च के लिए अपनी पेंशन पर निर्भर है। वित्तीय सुरक्षा के लिए डीए बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है, खासकर बुजुर्गों के लिए बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और अन्य खर्चों के सामने राज्य कोषीय बजट पर प्रभाव। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन पर सरकारी खर्च बढ़ता है। इसे अन्य राज्य कोषीय जिम्मेदारियों के साथ संतुष्टि करने की आवश्यकता है और यह सरकारी बजट में वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करता है। कर्मचारी मानबोल और प्रेरणा कार्यबल पर सकारात्मक प्रभाव डीए नियमित और पर्याप्त समायोजन से सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसे अक्टूबर 19 सेवा और मुद्रास्फीति से उत्पन्न चुनौतियों की मान्यता के रूप में देखा जाता है। व्यापक सामाजिक प्रभाव 42 डीए दर से 46% डीए दर में परिवर्तन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय मुआवजे में एक साथ वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे उद्देश्य जीवन यापन की लागत में बदलाव को बनाए रखता है।